दोस्तों, रसोई घर यानी किचन ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण एक हिस्सा है, क्योंकि बिना भोजन के आपका जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आपके किचन में पकने वाला भोजन आपको धन, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य दिलाए। मैडम, आप ये क्या बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, आपकी किचन वो रास्ता है जो आपके घर में संपन्नता लाता है। माता माँ लक्ष्मी की, माता अन्नपूर्णा की असीम कृपा आपको दिलाता है। तो इस दिवाली पर अगर आप ये छोटी छोटी गलतियां कर रही हैं तो इन्हें आज से रोक दीजिए। और दीपावली पर विशेष आपको क्या कार्य शुरू करने हैं, क्या चीजें लाकर किचन में रखनी है धन त्रयोदशी से, जिससे कि आपके घर में बरकत असीम रूप से आने लगे। कभी भी आपको पीछे पलटकर ना देखना पड़े। आज ही से आपके लिए बरकत के रास्ते खुल जाएं। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी अष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, रसोई घर जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, इस पर पकने वाला भोजन हमें आर्थिक, शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति प्रदान करता है। तो घर में अपने किचन में कुछ नियमों को आपको पालन करना चाहिए। पहले मैं बात करती हूँ क्या पालन करना है, फिर आपको दीपावली पर क्या लाना है वो भी बताती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बिखरा हुआ फैला हुआ मत रखिए। रात्रि के समय आप झूठे जो बर्तन हैं इन्हें या तो साफ कर लीजिए, नहीं कर सकते तो सबको पानी से धोकर जरूर रख देना चाहिए, या ये भी नहीं करना चाहते तो किचन से बाहर निकाल के रख दीजिए। रात्रि के समय किचन में बर्तन भी नहीं होने चाहिए। साथ में किचन में भूल कर भी आपको झाड़ू किसी भी रूप में नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू है तो इसे किचन से बाहर रखिए। कहते हैं कि रात्रि के समय किचन से डस्टबिन यानी कि कूड़े का जो डब्बा है उसे भी हटा देना चाहिए, या फिर उसको किसी अलमारी के अंदर बंद करके रखिए, खुला ना छोड़ें। रात्रि के समय किचन में एक 0 वाट का बल्ब हमेशा जलना चाहिए, और विशेष रूप से पीले कलर का। ये आपके किचन में सूर्य की ऊर्जा को बढ़ाता है। किचन में जब सूर्य की ऊर्जा आती है तो आपको कभी भी पेट के रोग नहीं होते। पेट के रोग नहीं होते तो आपको आपका जो पैसा है बीमारियों पे खराब नहीं होता है। किचन में जब भी महिलाएं सुबह उठकर जाती हैं तो पहले तो आपको जो भी चीज़ आप किचन में चूल्हे पर उठाने जा रही हैं यानी कि जलाने जा रही हैं किचन को, तभी आपको उस चूल्हे को प्रणाम करना चाहिए। हे अग्निदेव, आपको प्रणाम करती हूँ। आप पर पकने वाला भोजन हमें धन, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य प्रदान करे। इसके बाद जब आप किचन में भोजन बनाती तो पहले ध्यान रखिए, नहा कर ही आप भोजन बनाएं तो सबसे ज़्यादा उत्तम है। नहीं है तो कम से कम कपड़े चेंज कर लीजिए, तब आप खाना बनाइए। और खाना बनाने के बाद आपको जो पहली रोटी है उसे आपको पंच तत्व में यानी कि 5 उसके कौर निकालकर, एक ही रोटी के 5 कौर निकालने। ये मेरे वीडियो कई सारे हैं इसके ऊपर, जिसमें आपको घी चीनी रखकर एक धूप बत्ती जलानी है किचन के पानी के पास। इसके 5 टुकड़े निकालकर गाय को, देवी देवताओं को, पितृ देवताओं को, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, इस धरा पे जीवित प्राणी निकालने के बाद आप इसे गाय को खिला सकते हैं। ये कभी भी आपके जीवन में अन्न धन की कमी नहीं होने देती। किचन में अपने पीने का पानी हमेशा आपको ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में ही रखना चाहिए। अगर इस दिशा में पानी है तो कभी भी आपके घर में कंगाली नहीं आएगी, कभी भी आप कर्ज में नहीं फंसेंगे, और कभी भी आपके घर में समृद्धि की कमी नहीं होगी। परिवार में भी सामंजस्य और प्यार सदैव बना रहेगा। पानी का गलत दिशा में होना भी आपके जीवन में आपके चंद्र को, आपके मंगल को दूषित कर देता है। किचन में से टूटे फूटे बर्तन, चटके हुए बर्तन, हैंडल टूटे हुए बर्तन कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये इस्तेमाल करने से आपका बुद्ध खराब होता है, जो कि आपके जॉब, व्यापार और बिजनेस का कारक भी है। आपकी बुद्धि उल्टी गति से चलने लगती है और आपको उसी कार्य में आपको असफलता मिलने लगती है जिसमें आप सफल हो रहे थे। खाना बनाते समय विशेष रूप से महिलाओं को कम से कम गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। 11 बार तो जाप जरूर करना चाहिए, जिससे वो भोजन अमृत बन जाए और लोगों को उसका भरपूर फायदा मिले। आपके परिवार के सभी सदस्यों को सूर्य की ऊर्जा मिलती चली जाए। अपने किचन में आपको एक ही डिब्बे में, एक डिब्बा ले लीजिए, कांच का कंटर ले लीजिए, कांच का ढक्कनदार। नमक हमेशा कांच के ही बाउल में रखना चाहिए, कांच के पॉट में रखना चाहिए, ढक्कन लगा के रखना चाहिए। गीले हाथ नहीं लगाने चाहिए। गीला नमक राहु बन जाता है और ये आपको मानसिक तनाव देता है, तो गीले हाथ मत डालिए। 2 लौंग डालकर रखिए, ये लौंग आपके घर में बरकत लाती है। एक आपने कांच का खाली जार लिया, पहले उसमें थोड़ा सा आपने चीनी भरी, बीच में आपने चावल भरा,
तीनों समान मात्रा में ले लीजिए। ऊपर से नमक भरकर ढक्कन लगाकर अपने नमक के डिब्बे के पास ही से स्थापित कर लीजिए। कभी भी आपके जीवन में अन्न धन की कमी नहीं होगी। इसके साथ ही एक समय का भोजन अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप किचन में बैठकर भी खा सकते हैं। किचन में पकने वाले भोजन को, जब गैस पे रखा हुआ है भोजन, कभी भी इसे झूठा मत करिए। आप लोगों की आदत होती है वहीं चखने लगते हैं, वहीं खाने लगते हैं, ये बिल्कुल गलत है। किचन में चूल्हे को तो कभी भी झूठा नहीं करना चाहिए। आप कटोरी में लेके अलग से खाइए। आपको चखना है तो कटोरी में लेके अलग से चखिए। और इसके साथ ही जब आप भोजन कर रहे हैं उस समय भी आपको अपने बर्तनों में खाना है। आपको कढ़ाई, तवे और उन बर्तनों में नहीं खाना है जिनमें कि आपका भोजन पक रहा है। लोग क्या करते हैं कि बर्तन मांजने पड़ जाएंगे, इस वजह से कढ़ाई कुकर में ही खाने बैठ जाते हैं। ये सबसे गलत तरीका है। कभी भी उस घर में समृद्धि आती ही नहीं है। किचन साफ सुथरा रखिए। रात्रि के समय 2 कपूर के टुकड़े पर 2 लौंग जलाएंगे लगातार, तो ये आपके घर में बरकत लाने लगता है। इसके साथ ही आपको इस दीपावली पर एक चांदी का सिक्का लेकर आइए। किचन में अपने पीने का पानी भरने वाला कोई भी एक बर्तन जरूर लेकर आइए, चाहे वो पीतल का लाएं, चाहे तांबे का लाएं और चाहे स्टील का लाएं। इसको इस वर्ष आपने कहा पहले पुराने चल रहे हैं, उन्हें हटा दीजिए, एक आध को आगे सफलिंग कर दीजिए। एक नया बर्तन लाइए और उससे पीने का पानी शुरू कीजिए। चांदी का सिक्का है, इस पर रोली हल्दी लगाकर घर के मंदिर में रख दीजिए। दीपावली की रात्रि में उठाइए और अपने किचन में जो आप चावल का डब्बा रखते हैं उसके अंदर हमेशा डालकर रखिए। ये असीम कृपा दिलाएगा आपको माता माँ लक्ष्मी के। पैसा आपके पास चल कर आएगा, बह कर आएगा, ये कहती हूँ मैं तो। माता माँ लक्ष्मी आपका खुद दरवाजा ढूंढते हुए आएंगी। ऐसे विभिन्न रास्ते खुल जाएंगे। चमत्कारिक प्रयोग होते हैं दोस्तों, कभी भी ये निरर्थक नहीं जाते हैं। संभावना होती है कि आप अपनी श्रद्धा लगाते हैं इन चीजों में। एक चांदी का सिक्का चावल के अंदर, शुक्र और चंद्र का मिलन, ये आपके किचन में मंगल का स्थान है, राहु का स्थान है, अपार संभावनाएं खोल देता है। अपने किचन में एक तांबे के बर्तन में थोड़ा सा गेहूं भरिए, ऐसा कोई कलश टाइप का ले लीजिए, गेहूं भरिए, 5 हल्दी की गांठें रखकर इसको अपने घर की ईशान कोण में हमेशा के लिए स्थापित कर दीजिए। हर वर्ष इसको बदलते जाइए। कभी भी आपके बुद्धि, विवेक और ज्ञान की कमी नहीं होगी। आपके बच्चों की शिक्षा कभी बाधित नहीं होगी। आप कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। कभी आप कोई गलत कार्य कर ही नहीं पाएंगे। आपका सूर्य प्रबल होगा, आपका गुरु प्रबल होगा, जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। ये है छोटे छोटे से प्रयोग जो हर घर में होने ही चाहिए। आप जो इतना रोते रहते हैं ना, धन समृद्धि और बरकत नहीं आ रही, ये छोटे से बदलाव करके देखिए, जीवन में धन समृद्धि बह कर आएगी आपके घर में। एक चीज और, किचन में कभी भी तवे को उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। कढ़ाइयों को उल्टा करके मत रखिए। हमेशा इनको पोंछकर सुखाकर ही रखिए, तभी आपके घर में समृद्धि आएगी। कढ़ाई और तवे हमेशा अलमारियों के अंदर छुपा कर रखिए। अपने घर का चकला बेलन हमेशा छुपा कर रखिए। गैस के नीचे तो बिल्कुल भूल कर मत रखिए। गैस के नीचे उसको अग्नि हीट लगती रहती है, वो नहीं होना चाहिए। किचन में आप ये जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर जंग भी नहीं लगी होनी चाहिए। जंग लगा हुआ लोहा, बहुत सारे घरों में चाकू में जंग लगी है, तवे पर बहुत सारी जंग लगी है, या फिर आपके सरसी कलछी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सब में जंग लगी और आप इस्तेमाल करे जा रहे हैं। आप जानबूझकर अपने ही घर में शनि और राहु का निवास करा रहे हैं, तो कहाँ से समृद्धि आएगी। मेरी चीज़ों पर जरा, मेरे इन उपायों पर जरा गौर करके देखिए और आप खुद से देखेंगे कि इन छोटे छोटे बदलावों से, इस दीपावली से ही आपके जीवन में धन समृद्धि का मार्ग खुल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर भी अधिक से अधिक लोगों को कीजिएगा। देखिए, छोटी छोटी सी चीजें ही हमारे जीवन में बरकत लाती और छोटी छोटी सी गलतियां ही हमारे जीवन में घोर संकटों का सामना हमें करना पड़ता है। इस वर्ष इन चीजों को अपनाइए। मुझे कमेंट में लिखकर, आपको 1-2 महीने में ही आपको इनका परिवर्तन से पता चल जाएगा। मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कुछ अन्य विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। प्रोसीजर बताया जाएगा, क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर, हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। कल फिर मिलूंगी ऐसे किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक आप भी दीपावली को एंजॉय कीजिए।